तोशा खाना का 21 साल रिकॉर्ड डीक्लासीफाई होने के बाद ये हकाइक सामने आ गए हैं कि हुक्मरान अशराफिया ने कानून का सहारा लेकर कौमी खजाने से करोड़ों रुपए के तहाइफ कम कीमत पर खरीद कर फायदा उठाया है। और इस बहती गंगा से सिर्फ एक जमात या सिर्फ एक सियासतदान ने नहीं, बल्कि मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातें, उनके कायदीन और सफ़े अव्वल के रहनुमाओं ने फ़ायदा उठाया है। नवाज शरीफ से लेकर शाहिद खान अब्बासी, आसिफ जरदारी से लेकर यूसुफ गिलानी और इमरान खान से लेकर मौजूदा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, तकरीबन सब ने ही बैरून मुल्क से बतौर सरबराहान मुमलिकत खुद को मिलने वाले बेशुमार कीमती तोहफे इंतहाई सस्ते रेट्स पर तोशा खाना से खरीद कर अपने पास रखे हैं। ब्रांडेड घड़ियों से लेकर कीमती गाड़ियों तक और जेवरात से लेकर कालीनों तक कुछ भी नहीं छोड़ा गया। और अब जब ये रिकॉर्ड आवाम के सामने खुद हुकूमत ने रख दिया है तो हुक्मरानों पर यह अखलाकी सवाल उठ गया है कि रियासती ओहदों पर फाइज होने की वजह से आपको ये तोहफे मिले थे, लेकिन आपने एक ऐसा कानून बनाया जो आपको फ़ायदा पहुंचाता है और तहाइफ की कीमत लगवाने का इख्तियार देता है, और फिर उसका भी एक छोटा सा हिस्सा कौमी ख़जाने में जमा करा के ये तोहफे आप अपने घर ले जाते हैं। लिहाजा ये पूरा प्रोसेस अगरचे कानून के मुताबिक है, लेकिन इंतहाई मुतनाज़ है, इखलाकी सवालात उठाता है, जिससे सबने फ़ायदा उठाया है। अहम बात यह भी है कि तहरीक इंसाफ हमेशा ये कहती रही कि इमरान खान तो शरीफ ख़ानदान और आसिफ जरदारी और दीगर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। 2018 से पहले इमरान खान खुद तहाइफ के खिलाफ बयानियाँ बनाते रहे, फिर इख्तिदार में आकर इंतहाई कीमती तहाइफ रखने और उन्हें डिक्लेयर ना करने का इल्ज़ाम लगा तो कहते रहे कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्जी। मगर अब तोशा खाना का रिकॉर्ड डीक्लासीफाई होने के बाद तहरीक इंसाफ ये तासुर दे रही है कि तहाइफ के मामले में इमरान खान नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुख्तलिफ नहीं है, यानी उन्होंने भी कीमती तोहफे सस्ते रेट्स पर खरीद कर अपने पास रखे थे, तो फिर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने भी ऐसा ही किया। यानी दिलचस्प सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ ये साबित करने में लगी हुई है कि इमरान खान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर सियासी रहनुमाओं से मुख्तलिफ नहीं है। इस मामले में इमरान खान के ऊपर जो केस बना हुआ है और जिसकी बुनियाद पर वो डीसीट हुए हैं, उसके मुताबिक इमरान खान के ऊपर केस मिस डिक्लेरेशन का है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तोशा खाना के तहाइफ को इलेक्शन कमीशन में अपने असासाजात में डिक्लेयर नहीं किया, गलत बयानी की, पहले तोहफे बेच दिए और बाद में अदायगी की, कैश में अदायगी की और मनी ट्रेल नहीं दी, और जिस दुकान की हाथ से लिखी हुई रसीद दी उसके मालिक का बयान भी सामने आ गया कि ये मेरी रसीद ही नहीं है। और अब सेशन अदालत में उनके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस का मुकदमा चल रहा है, जिसमें वो आज भी पेश नहीं हुए। और अब नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर रहनुमाओं के हवाले से जो हकाइक मंजर आम पर आए हैं, अगर उन्होंने भी तोशा खाना से तहाइफ लेकर डिक्लेयर नहीं किए या उन्हें बेच दिया तो उनको भी इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है जो इमरान खान कर रहा है। क्योंकि इस हवाले से आज इमरान खान ने बयान दिया कि तोशा खाना के केस में दूध का दूध पानी का पानी हो गया, घड़ी के मामले पर मुझ पर बेहद तनकीद की गई और केस बनाया गया। जो इतनी देर से तोशा खाना का ड्रामा किया हुआ था, आज सारी कौम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि असल में तोशा खाना कौन लूट रहा था। और अब ये एक और चीज होने वाली है, जो हमारा पार्टी का फंडिंग केस था जिसको फॉरेन फंडिंग कहते थे, जैसे ही पता चलेगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग सामने आएगी, सारी कौम को फिर पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक पैसे इकट्ठे कर रही थी और ये दो जमातों ने कैसा पैसा इकट्ठा किया। और अब जो तफसीलात आप सामने आई हैं वो आपके सामने रखते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुतालिक जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक नवाज शरीफ ने बहैसियत वज़ीर आज़म मजमूई तौर पर 69 तोहफे वसूल किए। उनमें से कम कीमत के 23 तोहफे नवाज शरीफ ने कोई कीमत अदा किए बगैर मुफ्त में अपने पास रख लिए, जबकि 2 तोहफे वज़ीर आज़म हाउस में डिस्प्ले पर लगा दिए, 3 तोशा खाना में जमा करा दिए गए, जबकि 1 तोहफा आर्मी म्यूजियम और 3 किताबें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान को दे दी गई। साथ ही नवाज शरीफ ने 72 करोड़ 76 लाख 3,538 रुपए मालियत के तोहफे सिर्फ 14 करोड़ 36 लाख 1,112 रुपए अदा करके अपने पास रख लिए। उनमें से अहम मामला मर्सिडीज बेंज कार का है। हुकूमत के अपने जारी करदा रिकॉर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ ने 20 अप्रैल 2008 में 42,55,919 रुपए की मर्सिडीज कार 6,36,888 रुपए में खरीदी। अहम बात यह है कि उस वक्त वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी थे और उन्होंने कवानीन में नरमी करके ये गाड़ी नवाज शरीफ को देने की राह हमवार की, क्योंकि तोशा खाना के कवानीन के मुताबिक अगर कोई गाड़ी तोहफे में मिले तो वो नहीं खरीदी जा सकती थी। इस मामले पर नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया हुआ है, मगर एहतसाब अदालत ये रेफरेंस वापस नैब को भेज चुकी है। इसी तरह बेगम कुलसूम नवाज को 30 तोहफे मिले, जिनमें से 6 उन्होंने बगैर कोई कीमत अदा किए अपने पास रख लिए, क्योंकि कम कीमत के तोहफे रखे जा सकते थे, जबकि 2 तहाइफ उन्होंने तोशा खाना में जमा करा दिए। इसके अलावा उन्होंने 5 करोड़ 61 लाख 3,368 रुपए के तहाइफ 1 करोड़ 12 लाख 95,674 रुपए अदा करके खरीद लिए।
अहम बात यह है कि इस फहरिस्त में नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज भी शामिल हैं। उन्होंने 9 मार्च 2017 को रोलेक्स घड़ी और कपलिंग्स का जोड़ा, जिसकी मालियत 9,40,000 लगाई गई, 1,86,000 रुपए अदा करके खरीद लिए। जबकि इस फहरिस्त में मरियम नवाज का नाम भी है। उन्होंने 22 जुलाई 2015 को पाइनएप्पल का डब्बा अपने पास रख लिया और उस पर सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ उनकी भरपूर ट्रोलिंग कर रही है। तोशाखाना के रिकॉर्ड के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को उनके ओहदा सदारत के दौरान 244 तहफ़ मिले, जिनमें से कम कीमत के 148 तोहफे आसिफ जरदारी ने बगैर कोई कीमत अदा किए अपने पास मुफ्त में रख लिए। जबकि 1,41,96,96,093 रुपए मालियत के तोहफे 21,50,05,430 रुपए अदा करके अपने पास रख लिए। अहम बात यह है कि इसमें 2 लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक एक BMW की मालियत जनवरी 2009 में 5,78,28,705 रुपए लगाई गई। इसी तरह इसी तारीख को एक और गाड़ी टोयोटा लेक्सस भी ली गई, जिसकी कीमत 5 करोड़ लगाई गई और ये दोनों गाड़ियां आसिफ जरदारी ने 1,61,62,000 रुपए अदा करके रख ली। इसके अलावा इसी तारीख में यानी 26 जनवरी 2009 को आसिफ अली जरदारी ने एक और BMW भी ली, जिसकी मालियत 2,73,39,370 रुपए लगाई गई और साबिक सदर ने 40,99,406 रुपए अदा करके खरीद ली। नवाज शरीफ की तरह आसिफ जरदारी को भी इस इल्जाम का सामना है कि उन्हें तोशाखाना के कवायद और ज़वाबित में नरमी करके गाड़ियां खरीदने का मौका दिया गया। तोशाखाना की जारी होने वाली तफसीलात के मुताबिक इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने के बाद मजमूई तौर पर 159 तहफ़ मिले, जिनमें से 91 तहफ़ उन्होंने खुद रखे। इन 91 तहफ़ में से 56 तहफ़ इमरान खान ने मुफ्त में रखे, यानी कानून के मुताबिक इन कम कीमत तहफ़ की कीमत अदा नहीं की। जबकि 35 तहफ़ की इमरान खान ने कीमत अदा की है। उन 35 तहफ़ की जो असेस्ड वैल्यू थी वो 11,58,00,000 रुपए से ज़ायद थी और इमरान खान ने ये तहफ़ सिर्फ 2,56,00,000 रुपए अदा करके अपने पास रख लिए, यानी 20% कीमत अदा की और फिर कानून बदलकर 50% कर दिया। ताहम रिकॉर्ड के मुताबिक ये इल्ज़ाम भी है कि कानून बदलने के बाद भी उन्होंने 20% की अदायगी की। साथ ही इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को 15 तोहफे मिले, उन्होंने एक तोहफा मुफ्त में रखा और जो तहफ़ उन्होंने अपने पास रखे उनकी असेस्ड वैल्यू मजमूई तौर पर 2,50,00,000 रुपए से ज़ायद थी और इमरान खान की अहलिया ने यह तहफ़ 1,24,00,000 रुपए अदा करके अपने पास रख लिए। सदर आरिफ अलवी, उनकी अहलिया और बच्चों को 2018 से 2023 तक 150 से ज़ायद तहफ़ मिले। सदर ने 25 लाख की एक रोलेक्स घड़ी, 6 लाख की क्लाशिनकोव, 17 लाख मालियत की ज्वेलरी बॉक्स समेत 30 तहफ़ 31,18,000 से ज़ायद की रकम अदा करके अपने पास रखे। इन 30 तहफ़ की मालियत का तखमीना 70,52,550 रुपये लगाया गया। सदर ने 30,000 या उससे कम मालियत के 90 से ज़ायद तोहफे बगैर अदायगी के अपने पास रख लिए। जो बच्चों को तहफ़ मिले वो जमा करा दिए गए। इसके अलावा शाहिद खान अब्बासी ने वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम की हैसियत से 4 घड़ियाँ तहफ़ की सूरत में वसूल की, जिनकी असेस्ड वैल्यू 18,47,000 रुपये थी और उन्होंने वज़ीर पेट्रोलियम की हैसियत से ये घड़ियाँ 3,81,000 रुपये देकर अपने पास रखी और वज़ीर पेट्रोलियम की हैसियत से उनकी अहलिया ने एक घड़ी तोहफे में वसूल की, जिसकी असेस्ड वैल्यू 8,50,000 रुपये थी और उन्होंने सिर्फ 1,68,000 रुपये अदा करके ये तोहफा अपने पास रख लिया। इसी तरह जब शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म थे तो उन्हें 14 तहफ़ दिए गए, जिसमें से कम कीमत के 5 तहफ़ उन्होंने मुफ्त में रखे और 9 तहफ़ की कीमत उन्होंने कीमत अदा की, जिनमें रोलेक्स समेत मुख्तलिफ घड़ियाँ, पिस्तौल, टेबल क्लॉक, कलम, कारपेट, अंगूठी और दीगर चीज़ें शामिल थी और इन 9 तहफ़ की असेस्ड वैल्यू 7,24,00,000 रुपये थी और शाहिद खान अब्बासी ने 1,47,00,000 रुपये अदा करके ये तहफ़ अपने पास रख लिए। इसी तरह शाहिद खान अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उनकी अहलिया ने 6 तहफ़ वसूल किए, जिसमें से 5 तहफ़ जिनकी कीमत 5,000 से 30,000 रुपये थी वो उन्होंने मुफ्त में रखे और एक ज्वेलरी का सेट जिसमें नेकलेस, अंगूठी, कान की बालियाँ और ब्रेसलेट शामिल था, उनकी असेस्ड वैल्यू 9,99,00,000 रुपये बताई गई। वो शाहिद खान अब्बासी की अहलिया ने 1,99,00,000 रुपये अदा करके अपने पास रख लिए। इसी तरह शाहिद खान अब्बासी के बेटे अब्दुल्ला खान ने 7 तहफ़ अपने पास रखे, जिनमें घड़ियाँ, कलम, मोबाइल फ़ोन और दीगर चीज़ें शामिल थी। उनकी असेस्ड वैल्यू 2,69,00,000 रुपये बताई गई और उन्होंने 53,68,000 रुपये देकर ये तहफ़ अपने पास रख लिए। इसी तरह शाहिद खान अब्बासी के एक और बेटे ने नादिर खान ने 2 तहफ़ अपने पास रखे, जिसमें मोबाइल फ़ोन और घड़ी शामिल थी, जिनकी असेस्ड वैल्यू 1,70,00,000 रुपये से ज़ायद थी और उन्होंने सिर्फ 34 लाख रुपये अदा करके ये तहफ़ अपने पास रखे। इसी तरह शाहिद खान अब्बासी के एक और बेटे हैदर खान ने वो 2 तहफ़ अपने पास रखे, जिनमें घड़ी और मोबाइल फ़ोन शामिल था, जिसकी असेस्ड वैल्यू 80,85,000 रुपये बताई गई और उन्होंने 16 लाख रुपये अदा करके ये तहफ़ अपने पास रख लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज ने अपनी एक ट्वीट में शाहिद खान अब्बासी पर तंज करते हुए लिखा कि रीइमेजिनिंग तोशाखाना गिफ्ट्स, यानी कि जो रीइमेजिनिंग पाकिस्तान के हवाले से सेमिनार्स हो रहे हैं जिसमें मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और शाहिद खान अब्बासी मौजूद हैं, उस पर यह तंज किया गया।